हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे मलाई कोफ्ते बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इसकी ज़बरदस्त ग्रेवी बनाने का तरीका बताऊंगा। और कोफ्ते देखिए कितने सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह के कोफ्ते आप घर पे भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए 2 प्याज और 4 टमाटर आपको चाहिए होंगे। टमाटर अच्छे पके हुए लेने हैं और इसके साथ में 12 से 15 काजू यूज़ कीजिएगा। ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, अच्छी रिचनेस भी आती है काजू से। तो जो प्याज है, प्याज को आपने रफली इस तरह से देखिए स्लाइस काट लेना है और टमाटर को भी आपने इसी तरह से काटना है। जो ग्रेवी बनाते हैं उसके लिए कोई फाइन कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए प्याज टमाटर की कटिंग हो चुकी है। और काजू को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था 15 मिनट पहले, ताकि काजू अच्छे सॉफ्ट हो जाए। कढ़ाई लेनी है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल के बाद आपने इसमें ना प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक प्याज को पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो क्या देखिए प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। फिर इसके बाद आपने जो काजू भिगो के रखे होंगे गर्म पानी के अंदर, उनको भी आपने पानी से निकाल देना है। काजू भी डाल दीजिए और काजू को भी प्याज के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इनको गर्म कर लीजिए। और जैसे काजू थोड़े से गर्म हो जाएंगे, फिर आपने रफली काट के जो टमाटर रखे होंगे ना, टमाटर भी ऐड कर देना है। टमाटरों के साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। और अच्छा कलर लाने के लिए आपने इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से टमाटरों को प्याज के साथ आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम ना 2 मिनट तक यहाँ पे हाई कर लीजिए, ताकि टमाटर जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाएं। तो ओके देखिए टमाटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है और 2 मिनट तक ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम में टमाटरों को पकने देना है। कवर करके पकाएंगे, टमाटर स्टीम से जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्या देखिए टमाटर अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो लगभग 2 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए। पानी के साथ प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और पानी डालने के बाद आपने 5 से 7 मिनट तक ना प्याज टमाटर काजू को यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेना है। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे पकने दीजिए। इससे अच्छी तरह से प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और काजू भी अच्छे से गल जाएंगे। तो ओके देखिए ग्रेवी का जो बेस है वो हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। यहाँ पे आपने ज़्यादा मसाले मसूले कुछ भी ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जैसे थोड़े ठंडे हो जाएंगे, ग्राइंडर जार में डालना है और ऊपर से कवर कर दीजिए। अच्छी तरह से आपने इनको पीस लेना है। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इससे आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी टेस्टी बन के तैयार होगी। अब मसाले कौन से यूज़ करने हैं? आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कीजिएगा। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर लेना है। आधा चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर का यूज़ कीजिएगा। आधा चम्मच आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। थोड़ी सी चीनी भी आपने ऐड करनी है। और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 कप आप इसमें ना पानी का ऐड कर दीजिए और पानी के साथ मसालों को और पेस्ट को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। जब भी हम ग्रेवी में तड़का लगाते हैं ना, इसी तरह से मसालों को पेस्ट के साथ भून के ग्रेवी बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार होती है। फिर आपने वही कढ़ाई लेनी है। 2 बड़े चम्मच आप इसमें ऑयल के ऐड कर दीजिए। ऑयल में आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 तेज पत्ता, 2 से 3 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। 1 आप इसमें बड़ी इलायची ऐड कीजिए। खड़े मसाले डालने से ग्रेवी में फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 आपने इसमें जवित्री, 2 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है। छोटे स्टिक आप इसमें दालचीनी की ऐड कीजिए। मसालों को ऑयल के साथ हल्का सा गर्म करना है। ज़्यादा आपने इनको डार्क नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है बस। फिर आपने इसमें जो मसाले पेस्ट के साथ घोल के रखे होंगे वो भी ऐड कर देना है। थोड़ा मसाला चिपका रह जाएगा बाउल के अंदर, थोड़ा सा पानी डालिए, वो भी ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में मसालों को तब तक पकाना है जब तक पकने के बाद ये अच्छी तरह से ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दें। ये देखिए शॉर्टकट में आपको दिखा दिया मैंने, मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऑयल भी यहाँ पे छोड़ दिया है और मसाले सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने जो ग्रेवी पीस के रखी होगी ना, वो ग्रेवी यहाँ पे ऐड कर देनी है। ज़्यादा पानी के यूज़ नहीं करना है अभी आपने, यहाँ पे पानी कम डालना है। फिर आपने अच्छी तरह से ग्रेवी को मिक्स कर लेना है मसालों के साथ में। थोड़ी ग्रेवी चिपकी रह जाएगी ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए हाई फ्लेम में आपने यहाँ पे ना बॉयलन तक का वेट करना है और ग्रेवी को आपने मसालों के साथ ना कम से कम 5 से 6 मिनट तक यहाँ पे हाई फ्लेम में पका भी लेना है। जितना अच्छे से ग्रेवी को पकाएंगे ना, उतना ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा और ग्रेवी में कच्चा टेस्ट होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो ऊपर से कवर करके पकाना है ताकि छींटे निकले ना ग्रेवी के, वो ढक्कन के ऊपर पड़े। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए जब आपने ढक्कन हटाना है। और अच्छी तरह से ढक्कन में जो ग्रेवी चिपकी होगी ना, वो भी आपने निकाल लेनी है, वो भी साथ में डाल दीजिए। अच्छी तरह से देखिए ग्रेवी में यहाँ पे थिकनेस आ चुकी है।
अब जब आपकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी फिर आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 से 3 कप पानी के ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो पतली रखनी है, क्योंकि कोफ्ते की ग्रेवी ज़्यादा थिक नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसमें कोफ्ते डाल देते हैं ना वो ग्रेवी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 कप मैंने पानी के ऐड कर दिए थे। अच्छी तरह से पानी को भी यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और गर्म पानी डालना है, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, बाकी मिर्च मसाले वगैरह इसमें परफेक्ट हैं। नमक को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये जो ग्रेवी में हम खड़े मसाले डालते हैं ना, इनको भी हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो आपको आगे दिखाता हूँ। लास्ट में आपने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि खड़े मसाले भी डाले हैं। और 1 बड़ा चम्मच आप इसमें क्रीम डाल दीजिए। क्रीम ना हो दूध की मलाई डाल सकते हैं, और दूध की मलाई और क्रीम दोनों ही ना हो तो स्किप कर दीजिए। आप टेस्ट करके देखिएगा, इसी तरह से आपकी ग्रेवी बनेगी तो भी टेस्टी बन के तैयार होगी। अब अच्छे से क्रीम को मिक्स कर लिया था। अब इसके बाद आपने एक छन्नी लेनी है और जो ग्रेवी है ना इसको आप छन्नी में छान दीजिए। मसालों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है जब खाना खा रहे होते हैं ना, खड़ा मसाला कोई भी जैसे इलायची वगैरह मुंह में आ जाए तो मुंह में जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही बेकार आता है। तो इस तरह से आप इन खड़े मसालों को देखिए छान लीजिए, और इस ग्रेवी को दोबारा से आप गर्म करना चाहें ना दोबारा से गर्म कर सकते हैं, और इस ग्रेवी को आप स्टोर करके रख सकते हैं 2 दिन तक। ये ग्रेवी खराब भी नहीं होगी आपकी। तो देखिए ग्रेवी को मैंने दोबारा से एक बार यहाँ पे गर्म कर लिया था। तो चलिए ग्रेवी तो बन चुकी है। अब जल्दी से यहाँ पे मलाई कोफ्ते बना लेते हैं। बहुत सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिस तरह से हम मलाई कोफ्ते बनाते हैं। 250 ग्राम आपने पनीर लेना है, 100 ग्राम मावा का यूज़ कीजिएगा, और आधा मैंने उबला हुआ आलू लिया है। जो पनीर है ना इस तरह से पनीर को आपने देखिए मैश कर लेना है, या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके आप इसको ना मैश करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपने देखिए इस तरह से हाथ से इसको ना मसलना है। इसके जो चंक्स होते हैं ना, जो इसमें दाना होता है, पूरी तरह से आपने ख़त्म करना है। मलाई बना देनी है पनीर की। ये देखिए अच्छी तरह से पनीर को यहाँ पे मैंने मैश कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना आलू ऐड कर देना है। आलू यहाँ पे ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल सकते हैं, आलू यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो आधा ही मैंने इसमें आलू ऐड किया। आलू से क्या होता है क्वांटिटी बढ़ जाती है, थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल भी केवल देखना पड़ता है। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने देखिए मावा भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मावा और आलू को भी आपने मिक्स कर लेना है पनीर के साथ में, और अच्छी तरह से इनको भी मसल लीजिए। देखिए इस तरह से तब तक मैश करना है जब तक आलू के जो चंक्स होते हैं ना वो भी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो ये देखिए मावा और आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करना है। केसर को मैंने इसी तरह से डाल दिया है। आप केसर को थोड़ा दूध में भिगो के भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कीजिए आधे से कम चम्मच तीखा करने के लिए। आधा चम्मच आपने इलायची पाउडर ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इलायची पाउडर से। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक, चीनी और इलायची पाउडर को भी आपने देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो जब आपका मिक्सचर जो है ना ट्रे को छोड़ना शुरू कर दे नीचे से, समझ लीजिए वो कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसके बाद बाइंडिंग के लिए आपने इसमें ना मैदा ऐड करना है। तो 2 चम्मच आप 2 बड़े चम्मच डालिएगा मैदा। मैदे से क्या होता है, एक तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपके जो कोफ्ते हैं वो फटेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे। तो ये देखिए मैदा डालने के बाद आपने मिक्सचर को ज़्यादा मैश नहीं करना है। इस तरह से सिर्फ आपने मैदे को ना मिक्स करना है। अगर आपको लगता है आपका मिक्सचर ज़्यादा ही गीला हो रहा है तो थोड़ा मैदा और डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार क्या होता है पनीर गीला होता है। अब स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए आपने बादाम, काजू और किशमिश का यूज़ करना है। इनको चॉप कर लीजिए। थोड़ा सा मावा लेना है और इसके बाद आपने ये जो नट्स हैं मावा के अंदर डाल देने हैं। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करना है, थोड़ी आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। देखिए ये स्टफिंग का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने कोफ्ते का जो मिक्सचर बनाएगा वो लेना है, और इसकी साइडों में थोड़ा सा ना सूखा मैदा डस्ट कर दीजिए। सूखा मैदा लगाने से आपके जो कोफ्ते हैं ट्रे से चिपकेंगे नहीं, और इससे बाहर से थोड़ी अच्छी बाइंडिंग भी आ जाएगी। इस तरह से रोल कर लेना है, और देखिए आप यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे आपने पेड़े तोड़ लेने हैं, और एक पीस लेना है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा राउंड करके हाथ पे प्रेस कर दीजिए, और जो आपने स्टफिंग बनाई होगी इस तरह से गोला बनाना है। सेंटर में आप इसको देखिए इस तरह से स्टफ़ कर दीजिए। अच्छी तरह से आपने इसको बंद कर देना है और अच्छे से घुमा दीजिए। इसमें क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो फ्राई करते टाइम कोफ्ते ना फट जाते हैं जैसे गुलाब जामुन फटते हैं। सारे कोफ्ते आपने इसी तरह से बना लेने हैं। कोफ्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा आपने डस्ट कर लेना है, और इसके बाद आपने कोफ्तों को फ्राई करना है। तो पहले एक कोफ्ता फ्राई करके देख लीजिएगा। जब भी आप कोई भी कोफ्ता बनाते हैं ना, एक सिंगल पीस फ्राई करके देखना ज़रूरी होता है। किससे पता चल जाता है अच्छी बाइंडिंग है कि नहीं है।
और अब आपने ऑयल का जो टेम्परेचर है एकदम लो रखना है। ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए। सेम गुलाब जामुन वाला प्रोसेस होता है, जैसे गुलाब जामुन फ्राई करते हैं ना, वैसे ही मलाई कोफ्तों को फ्राई करते हैं। इस तरह से स्पाइडर से आपने घुमाते रहना है ताकि कोफ्ते सेंटर में कढ़ाई से चिपके ना। जब कोफ्ते ऑयल के ऊपर घूमना शुरू हो जाएंगे, गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में ना 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई होने देना है। आप इनको ना फ्राई करके स्टोर करके रहना चाहिए, स्टोर करके भी रख सकते हैं 4 से 5 दिन तक के, ख़राब भी नहीं होते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और ये हमारे सारे कोफ्ते जो बन गए तैयार हो चुके हैं। देखिए तोड़ के दिखाता हूँ कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं और स्टफिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है इनके अंदर। अब आपने इनको सर्व कैसे करना है, गरम गरम ग्रेवी आपने बाउल में डालनी है इस तरह से देखिए। और कोफ्ते आपने फ्राई करके रखे होंगे ना, तो ऊपर से आपने गरम गरम कोफ्ते रख देने हैं और ऊपर से क्रीम डाल के इनको सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।